यदि कोई दुकानदार 10 रुपए में 13 पेन खरीदता है और 13 रुपए में 10 पेन के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ या हानि और कितने प्रतिशत? सवाल आपके डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव होता तो मैं आपको वो तरीका बताता, तो आप सब लोग पूरे पूरे क्वेश्चन कर लेते। तो इसमें जब इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आता है, लाभ हानि का एक आधार होता है, वो आप समझिए पहले। जब हम लाभ हानि को पढ़ते हैं, आपका हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे रहे हैं, आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। जब लाभ और हानि आपसे पूछा जाएगा, तो ये एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दिखने में काफी आसान है और अंक गणित का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और हमारा अनुभव ये कहता है कि ये इतना बेहतरीन चैप्टर है कि जो लड़के आईआईटी करके आते हैं वो भी नहीं लगा पाते हैं। जब तक आप व्यवहारिक ज्ञान अपने दिमाग में नहीं विकसित करेंगे, तो इस चैप्टर को आप नहीं समझ सकते। जितनी बातें हम बोलेंगे सिर्फ सुनेंगे, आप बोलेंगे नहीं। अभी लाभ और हानि, जब किसी भी चीज को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मेरा विजन ये होना चाहिए कि उस पाठ्यक्रम, उस अध्याय या उस लेसन का बेस क्या है। वी आर गोइंग टू स्टडी लाभ हानि। हम लोग लाभ हानि को पढ़ने जा रहे हैं। अब लाभ हानि को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका संबंध किससे होगा? पहले बात आपके दिमाग में चीज आ रही है, लाभ हानि का संबंध किस चीज से होगा? लाभ हानि का संबंध होगा क्रय और विक्रय से होगा। क्रय का मतलब होता है कि कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, और विक्रय का मतलब होता है बेचना, और क्रय का मतलब होता है खरीदना। अब ये लाभ और हानि का संबंध क्रय और विक्रय से, और क्रय और विक्रय किस चीज का आप करेंगे? क्रय और विक्रय किसी वस्तु का करेंगे। मतलब ये जो क्रय विक्रय करेंगे वो किसी वस्तु का करेंगे। क्रय और विक्रय किसी वस्तु का करेंगे। तो लाभ हानि का संबंध क्रय विक्रय से है, क्रय और विक्रय किसी वस्तु का किया जाएगा। राइट। अब दो चीजें आपके सामने हो गई, और ये जो लाभ हानि है, ये इसका संबंध क्रय विक्रय से है। बैठिए। और क्रय विक्रय आप किसी वस्तु का करेंगे। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे और आपको उसको क्रय विक्रय करने पर आपको क्या होगा? लाभ हानि होगी। तो आपको लाभ होगा या हानि होगी, इस बात का पता आपको कैसे चलेगा? हमने इस डस्टर को 10 रुपए में बेच दिया। मैंने इस डस्टर को 10 रुपए में बेच दिया। इस डस्टर को बेचने पर विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ? है? हम जितना क्वेश्चन पूछे वो जवाब दीजिए। इस डस्टर को 10 रुपए में बेचने पर विक्रेता को लाभ या हानि कितने रुपए में हुई? तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि इस विक्रय को, इस डस्टर को आपने 10 रुपए में बेचा है, तो इसमें लाभ या हानि हुई कितने रुपयों की? तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। डाटा अपर्याप्त है। मतलब एक आंसर आता है डाटा अपर्याप्त, मतलब डाटा इनसफिशिएंसी। जो हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हमने सिर्फ आपको एक बात बताई कि इस डस्टर को बेचने पे 10 रुपए बेचने पे लाभ कितने रुपए का होगा। आपने कहा सर हम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि इसको खरीदा कितने में गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लाभ और हानि को पढ़ने चलेंगे, तो उसका जो आधार है, वो आधार क्या है? वो क्रय है। जब तक मुझे क्रय मूल्य नहीं पता होगा, तब तक हम उसका लाभ या हानि नहीं बता पाएंगे। राइट। लाभ हानि नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब आधार हमेशा नीचे होता है। क्रय मूल्य हमेशा कहां पे होगा? नीचे होगा। बात समझिए। आधार इसका हो गया, क्रय मूल्य हो गया। मतलब किसी वस्तु को पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसके लिए क्रय मूल्य का ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होगा, क्रय मूल्य नहीं ज्ञात होगा तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी ज्ञात होगी। तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात इसमें नहीं था, इसलिए आप नहीं बता पाए, है ना। तो क्रय मूल्य आधार हो गया। इस वस्तु को हमने 10 रुपए में खरीदा, कितने में बेचे कि 10 रुपए का लाभ हो जाए? तो क्रय मूल्य ज्ञात है।
और लाभ की धनराशि ज्ञात है, तो हम 10 का डस्टर है, 10 रुपए का लाभ लेना चाहेंगे तो इसको हम 20 में बेच दें, तो विक्रय मूल्य कितने का रुपए हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाभ हानि है वो क्रय और विक्रय का अंतर है, क्रय और विक्रय का अंतर है। ये बात समझ में आई? राइट, क्रय और विक्रय का अंतर है, वो लाभ हानि होगा, आधार क्रय मूल्य होता है ना। अब क्रय और विक्रय का अंतर है, अंतर का मतलब क्या होता है? क्रय और विक्रय को आपस में घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? क्रय और विक्रय को आपस में घटाना। क्रय और विक्रय का मतलब क्रय मूल्य की धनराशि और विक्रय मूल्य की धनराशि को आपस में क्या करते हैं? घटा देंगे तो अंतर निकल आएगा। अब यहां पे लाभ हो गया, हानि होगी, तो यदि क्रय मूल्य और ये ऐसे विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, ये किसका साइन है? बड़ा का साइन है, ग्रेटर देन। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है तो क्या होगा? तो यहां पे हानि होगी, है ना। और यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है तो क्या होगा? लाभ होगा। ये बात समझ में आ गई? लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होगा तो लाभ होगा। अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जो यूनिट होती है, यूनिट का मतलब ये है कि हम आपसे ये कहते हैं कि इस डस्टर को हमने 10% में खरीदा, क्या संभव है? इस डस्टर को मैंने 10 रुपए में खरीदा तो कह सकते हैं, लेकिन 10% में खरीदा मतलब ये हुआ कि ये 10% और ये 10 रुपए, इन दोनों में क्या अंतर है? ये परसेंट भी यूनिट है और ये रुपया भी यूनिट है, लेकिन हम क्रय विक्रय रुपये के करेंसी फॉर्म में कर सकते हैं, हम परसेंटेज फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो क्रय विक्रय की जो धनराशि आपको दी जाएगी वो करेंसी में दी जाएगी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमेशा रुपयों में ही होगा, मतलब करेंसी फॉर्म में होगा। तो यहां से आप लाभ और हानि निकाल लेंगे। इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, ये हानि या ये लाभ कितने परसेंटेज है, तो ये जो हानि लाभ रुपयों में निकलेगा, ये जो लाभ या हानि ये जो रुपयों में निकलेगी इसके गुणे में 100 कर देंगे और बटे में क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। तो परसेंटेज लाभ हानि आपको मालूम हो जाएगी। ये बात समझ में आई? अब आप इतनी बात समझ सके आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी ये चैप्टर पूरा फिनिश ही हो जाएगा। लाभ हानि ब्रैकेट में रुपया, लाभ हानि रुपयों में होगा, उसको 100 से गुणा करेंगे, बटे में क्रय मूल्य कर देंगे तो परसेंटेज लाभ हानि निकल आएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब कोई भी चीज परसेंटेज में पूछी जाएगी तो किसी भी करेंसी फॉर्म को या किसी भी भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, आउट ऑफ 100। तो किसी भी चीज को परसेंटेज बदलने के लिए आप 100 से गुणा जरूर करेंगे। अब ये लाभ हानि को परसेंटेज में बदलना है तो इसका आधार क्रय मूल्य होता है, तो इसलिए क्रय मूल्य के आधार से भाग करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। इतनी बात आप समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे जो इसमें एग्जाम में दिया गया है, और 2-3 सवाल लगाएंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपके लेवल पे। ये नोट कर लिया? अभी मिटाइएगा नहीं, 1 मिनट। ये नोट कर लिया? अभी ये जो क्वेश्चन है इसको लिखिए जरा। हालांकि एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है इसमें, लेकिन आप पहले बेसिक क्वेश्चन लिखिए। एक पेन 25 रुपए में क्रय करके, एक पेन 25 रुपए में क्रय करके, एक पेन 25 रुपए में क्रय करके 30 रुपए में बेचा जाता है, 30 रुपए में बेचा जाता है, 30 रुपए में बेचा जाता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कोई आंसर नहीं बताएगा, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है अपने विवेक से इस बोर्ड को देखिए और जैसा ज्ञात है
अपनी कॉपी में वर्क करिए और देखिए आप आंसर निकालने में सक्षम है कि नहीं है। आपने कितने रुपए में खरीदा? 25। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? और बेचा कितने में? विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो एक क्रय मूल्य छोटा हुआ विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो इन लाभ और हानि कैसे निकलते हैं? क्रय विक्रय का अंतर, दोनों का अंतर कै रुपये होगा? 5 रुपये होगा। आप 30 से 25 घटा देंगे तो 5 रुपये आप यहां लिख देंगे और गुणे में क्या करेंगे? 100 और बटे में क्या करेंगे? क्रय मूल्य 25। तो आप उत्तर निकाल देंगे 5 गुणे 100 बटे 25। 25 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? मतलब विक्रेता को 20% का लाभ होगा। ये बात समझ में आई? अब आप इसमें जो पेपर में क्वेश्चन दिया गया उसको लिखिए। इसमें सिंपल क्वेश्चन था, 25 रुपए में कोई चीज खरीदी मैंने, 30 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए का अंतर आया। उस अंतर को हमने परसेंटेज चेंज करना चाहा। मैंने आपसे बोला अभी कि किसी भी वस्तु, किसी भी करेंसी को, किसी भी आंसर, किसी भी उत्तर को, किसी भी संख्या को, किसी भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 5 रुपयों को परसेंटेज में बदलने के लिए 5 रुपये गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य रखेंगे क्योंकि लाभ हानि पड़ रहे हैं। तो 5 गुणे 100 बटे 25, 5 गुणे 100 बटे 25, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 20%। कर लिया आपने? डन। अब ये क्वेश्चन पेपर का लिखिए। यदि कोई दुकानदार 10 रुपए में 13 पेन खरीदता है, 10 रुपए में 13 पेन खरीदता है और 13 रुपए में 10 पेन बेचता है, 13 रुपए में 10 पेन बेचता है, ₹13 में 10 पेन बेचता है, तो उसे लाभ होगा या हानि और कितने प्रतिशत? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसे लाभ होगा या हानि कितने प्रतिशत? अब जो कंपटीशन तैयारी करते हो तो तुरंत लगा देंगे 10 गुणे 13 100 आ जाएगा तुरंत, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना है। आपको व्याख्या के साथ लगाना है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। लगाइए। क्या बोला? 10 रुपए में कितने पेन खरीदता है? तो हमने बोला कि आधार यही रहेगा क्रय विक्रय का, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि 10 रुपए में 13 पेन खरीदता है ना? तो 13 जो पेन है ये वस्तुएं हो गई। 13 पेन का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए है। और 10 पेन का विक्रय मूल्य कितना है? 13 रुपए है। तो आप एक आधार, आप किसी एक वस्तु को बना लो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मतलब एक वस्तु का प्राइस कितना है, क्रय मूल्य का और बेचने का। एक पेन का, एक पेन को आप कितने में खरीदते हैं और एक पेन को कितने में बेचते हैं, बस उसी का अंतर, आंसर आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि 13 पेन खरीदते 10 रुपए में, तो ये जो 13 पेन है इसका मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कम की ज्यादा? 10 बटे 13 रुपए। भाई 13 पेन का मूल्य 10 रुपए, तो एक पेन का मूल्य 13 बटे 10 बटे 13 रुपए। ऐसे ही 10 पेन का विक्रय मूल्य 13 रुपए, तो एक पेन का विक्रय मूल्य 13 बटे 10 है ना? अब आप दो चीजें हैं, एक पेन को खरीदते हैं 10 बटे 13 रुपए में और दूसरे पेन को बेचते हैं उसी पेन को 13 बटे 10 रुपए में। तो बताइए क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है? वो तो दिख रहा है कि भाई 10 ऊपर है, वो 13 है ऊपर, तो विक्रय मूल्य बड़ा है। तो दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो दोनों का अंतर मतलब 13 बटे 10 माइनस 10 बटे 13 है ना? अब 13 बटे 10 में से 10 बटे 13 क्या करना? घटाना है। तो सबसे आसान तरीका देखिए, कुछ करना ही नहीं है, 10 और 13। अब मैं गणित मत पढ़िएगा, हम जो बता रहे हैं, 10 को 13 से गुणा करिए, कितना आएगा? यहां पे 130 कर दिए गुणा करके, ठीक। अब और
ये गुणा किया आपने, यहां लिख दिया, राइट। अब इसका गुणा 13 को 13 से गुणा करिए 169 माइनस 10 को 10 से गुणा करिए 100 और घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 69/130 हो जाएगा। और इसको यदि हल करना चाहें, ये इतना रुपए आपका क्या होगा, लाभ हो जाएगा। और इसी लाभ को आपको परसेंटेज में बताना है, तो आप परसेंटेज बताएंगे तो ये लाभ निकला बटे 130 और गुणे में क्या हो जाएगा 100 और क्रय मूल्य कितने रुपए है 13/10, नहीं सॉरी 10/13। अब आपको इसको हल कर लेना, इसको हल करिए, ये 0 0 काटिए, ठीक, और ये 13, 1 मिनट मिटा देना इसको, हाँ इसको मिला, ये आपका आया है 69/130, इसके गुणे में करिए 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यदि आप इसको डिवाइडेड बाय इसके ब्रैकेट में करेंगे तो इसको आप इस तरह से भी लिख दीजिए 10/13, तो ये 69/130 गुणे 100 और इसको जब गुणा कर देंगे तो ये पलट जाता है 13/10। अब 0 0 काटिए, ये 0 काटिए, 13 13 काटिए और बस सब कट गया, तो ये हो जाए 10 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 पेन का क्रय मूल्य 10 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हाँ, यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये जरूर पूछा जाएगा यदि इस पे आया। इसमें खाली अंक का अंतर हो सकता है, क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है आपके एग्जाम में। हम 10-15 बोला है, 15-10 कह सकता है, 10 और 8 कह सकता है, 8 और 10 कह सकता है। डिट्टो सवाल ऐसा आएगा। 10 पेन का विक्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो पहले यही बताइए, लाभ होगा हानि? भाई जितने रुपए में हम 10 पेन खरीदते हैं उतने ही रुपए में 15 पेन बेच देंगे, तो 5 पेन हमारी जेब से क्या होगा, एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, हानि होगी। तो हानि आपको निकालनी है और हानि आपको प्रतिशत में निकालनी है। निकालिए, सेम ऐसे क्वेश्चन है, निकाल के दिखाइए। 10 पेन का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है परसों यही मिले आपको 15 तारीख को, तो उसको रख लीजिए कैसे लगाना है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। इसमें क्रय मूल्य दिया नहीं गया है, तो जब नहीं दिया जाता है तो आप कोई चीज मान लीजिए। हम मान लेंगे 1 पेन 1 रुपए का, तो 10 पेन 10 रुपए के। अब 10 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए आ गया, लेकिन 10 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब 10 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए है, तो यही 10 रुपए 15 पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 15 पेन का विक्रय मूल्य 10 रुपए, तो 1 पेन का विक्रय मूल्य 10/15 रुपए, और क्रय मूल्य 1 ही रुपए है एक पेन का। डिफरेंस निकालिए और परसेंटेज निकाल दीजिए। निकालिए। दस पेन का, और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है, आप अंतर निकालेंगे, बटे विक्रय मूल्य के आर्टिकल रख देंगे, आंसर निकल आएगा। 10 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 और 15 का अंतर 5, 5/15 गुणे 100, यही आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको उस तरह से लगाना नहीं है, आपको लगा के दिखाना है कि कैसे निकाल रहे हैं।
क्या है आंसर? पक्का? ये बोले 50% की हानि होगी। और कोई हानि? देखिए 10 और 15 का अंतर 5, 5/10 गुणे 100 50%, 5/15 गुणे 100 33.3%। तो उत्तर तो दो में से कोई एक ही आएगा। अब आप लोग निकालिए किसके किसके पक्ष में जा रहे हैं। या तो उत्तर ये आएगा या ये आएगा, इतना बता दिया मैंने। अब आप गेस करिए कि दोनों में से क्या उत्तर आएगा। 50% वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 33.3%। आपके हाथ ही नहीं उठ रहे। कल तो आप इंसुलेशन लगा ले रहे थे। ये तो वो व्यवहारिक चीज है भाई। हमने आपसे कहा इसमें कुछ नहीं दिया गया। 10 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें धनराशि दी नहीं गई है। तो हम ये मान लेंगे कि एक पेन 1 रुपए खरीदा मैंने। जो मानते हैं उसका आधार चेंज नहीं करना, उसी आधार पे मुझे टिके रहना है लास्ट तक। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितने रुपए है? एक पेन का क्रय मूल्य है 1 रुपए। तो 10 पेन का क्रय मूल्य कितने होगा? 10 रुपए होगा। और ये 10 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए है। और सवाल में क्या दिया गया है कि 10 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात बराबर 10 रुपए। जब आपने एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए माना तो 10 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए होगा। और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 10 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब 10 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए है तो 15 पेन का विक्रय मूल्य भी 10 रुपए होगा। और एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए आपने मान ही रखा है। तो यहां पे 10 पेन का विक्रय मूल्य 10 रुपए है तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा? 10/15 रुपए होगा। यहां पे होगी हानि। तो हानि होता है क्रय मूल्य बड़ा है 1 रुपए, तो 1 माइनस 10/15 घटा देंगे। तो जब एक में से तरीके सीखिए, जब एक में से 10/15 घटाना है तो हर में से अंश को घटा दो। 15 10 गया 5 और बटे 15, इतने रुपए की क्या होगी? हानि होगी। और यहां 1 ही रुपए है तो आंसर नीचे जाएगा। तो 5/15 रुपए क्या हुआ? हानि होगी। और यह हानि हमें किसमें निकालनी है? हानि निकालनी है परसेंटेज में। तो मैंने कहा था जो भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं इसके गुणे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। और बटे में क्रय मूल्य कितना मान रखा है? 1 रुपए। तो बटे में 1 का कोई मान नहीं होता तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। 5 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 33 सही 1/3% का लॉस होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यह आपके पेपर में आ सकता है 101% जैसा कि छपा है इसमें। या तो वो आएगा या ये आएगा, दो में से कोई और अल्टरनेट ही आ सकते हैं। तो ये आएगा या ये आएगा। ये एक में से 10/15 घटाना तो 15 एकन 15, 15 10 गया 5, ये तरीका होता है। लेकिन शॉर्टकट ये है जब एक में से कुछ घटाया जाए तो जब एक में से कुछ घटाएंगे तो हमेशा हर बड़ा दिखाई पड़ेगा। तो हर से अंश को घटा देंगे, हर आपका वही रहेगा। 1 माइनस या 15 को 1 से गुणा करिए, 10 घटा दीजिए या लिख दीजिए, 15 आपका नीचे वाला वही रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है और आपके 15 के पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो ये आएगा या ये आएगा। अंतर इतना हो, संख्या बदल सकती। हमने 10 और 15 बोला, 15 10 कर सकते हैं। हमने विक्रय मूल्य बोला है, वो क्रय मूल्य बराबर कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? इसको उतार लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आएगा जरूर एग्जाम में। ठीक है? हाँ देखिए भाई साहब जो क्वेश्चन कह रहे हैं, ये जो इनकी समस्या है, ऐसा क्वेश्चन हमें कम से कम 15 सालों से सुनाई पड़ रहा है। ये समस्या लड़का पूछता है। इन्होंने क्या कह रहे हैं? 15 रुपए में
15 रुपए कहाँ है? हाँ नहीं, हमारा कहने का मतलब जब हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो लाभ हानि का संबंध वस्तु से होता है और लाभ हानि का संबंध क्रय विक्रय से होता है। तो जब तक किसी चीज का मुझे क्रय नहीं पता होगा तो हम लाभ हानि बता नहीं पाएंगे, तो हम सिर्फ क्रय मूल्य ही मान सकते हैं। हाँ हाँ 15 क्रय मूल्य कहाँ मान लिए? हमने आपसे ये कहा कि 10 पेन का जो क्रय मूल्य है पता नहीं कितना है, आप x मान लीजिए, और 10 पेन का जो क्रय मूल्य है 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब एक धनराशि है, उतने रुपए में हम 10 पेन खरीदते हैं और उतने ही रुपए में 15 पेन बेचते हैं। बात समझ रहे हैं? तो 5 पेन का आपको नुकसान हो रहा है, तभी आंसर यही आएगा। ये आपकी बात सही है, हमसे बच्चे भी ऐसे क्वेश्चन करते थे। ये मैं आपको लेवल थोड़ा छोटा दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें आया हुआ है तो मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं इसे। अभी एक क्वेश्चन और लिखिए इस पे, ये तैयार हो जाए आपका। लिखिए, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को ₹250 प्राप्त होते हैं। विक्रेता को ₹250 प्राप्त होते हैं। ठीक है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि विक्रेता को लाभ के रूप में 37 रुपए का लाभ हो, लाभ के रूप में 37 रुपए बचे। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या मैंने बोला? इसमें किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो कितने में प्राप्त होते हैं? तो आपको इसमें सबसे पहले क्या निकालना होगा कि उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा होगा, और दिया क्या गया है इसमें? विक्रय मूल्य लाभ का परसेंटेज। तो इसमें ज्ञात क्या है? देखिए क्या ज्ञात है? लाभ प्रतिशत कितने परसेंट? 25%। और क्या ज्ञात है? विक्रय मूल्य कितने रुपए? 250 रुपए। और आपको निकालना इसमें क्या है? क्रय मूल्य आप निकालिए और तभी आप 37 रुपए जोड़िए उसमें, तो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। कैसे आएगा बताना ये जरूरी है ना। तो ये आप यहां से क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कितना आएगा? 200 रुपया। सबका आ गया? 200 रुपये नहीं आया? कितने लोगों को आ गया 200 रुपये? इसका क्रय मूल्य 200 रुपये कितने लोगों का आ गया? बस लगाइए भाई, से कुछ नहीं है। देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। इसको लिख लीजिए। प्लस माइनस क्यों लगाया? लाभ होगा तो प्लस होगा 100 में, और हानि होगी तो माइनस होगा। तो विक्रय मूल्य हमारा है 250 रुपए, गुणे में 100 और बटे में 100 लाभ है, प्लस कितना? 25,
तो ये हो जाएगा 250 गुणे 100 बटे 125, और ये 125 का दुगना है, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। तो अपेक्षित जो विक्रय मूल्य की धनराशि है वो कितनी हो जाएगी, हमें 200 रुपये में कितना लाभ लेना है, 37 रुपये का। तो यदि वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 237 में बेचेंगे, तो आपको इस तरह का लाभ होगा। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन लगा लेंगे। विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस, और यदि ये विक्रय मूल्य निकालना है, परसेंटेज दिया हो तो नोट कर लीजिएगा, क्रय मूल्य गुणे यही ऊपर हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ आब्लिक हानि प्रतिशत और बटे में 100, ये अलग अलग फार्मूला।